Good morning, children. Let's begin with lesson number 4, Mughal Empire, Establishment and Extension. And we have discussed more than half of the lesson, and only one topic was left, that is Chittor's tale of bravery. So the fight between Mughals and the Sisodia Rajputs that happened on Chittor land, that was a tale of bravery. Means how this Rajput people fought with bravery against the Mughal Empire and how this Mughal Empire came to an end. That is what we are going to see in this topic, and that is the only one page of topic. So we will first discuss that. Okay, so there were frequent struggles between Mughals and the Sisodia Rajputs. Means दोनों जो मुग़ल एम्पायर और जो सिसोदिया वंश के राजपूत थे, दोनों के बीच में बार बार झगड़े फाइट्स हो रहे थे. स्ट्रगल्स यानी कभी भी उनके बीच की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी. ओके जो करेजियस सिसोदिया राजपूत से वो कभी भी मुग़ल एम्पायर को, मुग़ल सुप्रीमेसी को, मतलब मुग़ल्स का जो राज्य था उसको सुप्रीमेसी में, मतलब हाईएस्ट पोजीशंस में नहीं देख सकते थे. इसलिए वो हमेशा ही फाइट करते थे विद द मुग़ल एम्परर्स. तो जो अकबर थे, उनसे तब का मुग़ल एम्पायर का एम्परर थे अकबर. तो जो सिसोदिया राजपूत थे वो हमेशा अकबर के साथ ब्रेवरी के साथ फाइट करते थे. अमॉन्ग ऑल द वॉरियर्स महाराणा प्रताप्स ब्रेवरी इज स्पेशली नोटवर्दी. सो अमॉन्ग ऑल द Rajput kings whose bravery is considered as noteworthy means it is Maharana Pratap's. Noteworthy मतलब एकदम स्पेशली मेंशन करी हुई. Among the rulers of the Sisodia dynasty, Maharana Pratap was the one who fought against Akbar continuously till the end. मतलब जब तक महाराणा प्रताप की डेथ नहीं हुई, उन्होंने तब तक अकबर के साथ फाइट करना स्टॉप नहीं किया. उन्होंने हमेशा अकबर के साथ फाइट किया है till his end. Since Akbar wanted to set up his rule in Mewar, there were many battles fought between Mewar and Delhi. और Mughal Empire was ruling from Delhi. So as Akbar wanted Mewar, he always had a battle between Mewar and Delhi, among which the Battle of Haldi Ghati is considered as a landmark battle. उन सारे फाइट्स में से कौन सा एक लैंडमार्क की तरह यूज़ होता है? इट इज़ बैटल ऑफ हल्दी घाटी. एंड अकबर के पास ह्यूज, बहुत बड़ी, वेल इक्विपाइड आर्मी थी. यानी उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, तोपें थी, कैनन्स मतलब तोपें, गन पाउडर था सफिशेंट नंबर में. उनके पास हर तरह की इक्विपमेंट्स थे फॉर फाइटिंग, गिविंग देयर एनिमी अ गुड फाइट. बट सेम टाइम पे महाराणा प्रताप के पास उतने वेपन्स, तोपें कुछ भी नहीं थी. बस उनकी एडवांटेजेस थी कि उनके पास स्ट्रॉन्ग राजपूत वॉरियर्स थे जो जंगल में रहते थे, और वो हिली एरियाज़ में फाइट करने के लिए दे हैड दी करेज. सो उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ करेजियस वॉरियर्स थे. बट अकबर के पास ह्यूज वेल इक्विपाइड आर्मी थी जिसके पास मॉडर्न वेपन्स, कैनन्स, गन पाउडर सब सफिशिएंट अमाउंट में था. जब अकबर की जो स्ट्रेंथ थी वो लैक्स सोल्जर्स, लाख से भी ज़्यादा सोल्जर्स थे मुग़ल एम्पायर के पास. बट एट द सेम टाइम दिस राजपूत वॉरियर्स हैव ओनली 20 to 22,000 soldiers. बट वॉट दे हैड करेज टू फाइट अगेंस्ट द मुग़ल एम्पायर. Okay, next. In the Battle of Haldi Ghati, Maharana Pratap and his horse Chetak attended martyrdom, and that can never be forgotten. तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ वो हम बोलते हैं लैंडमार्क बैटल. तो उस लैंडमार्क बैटल में महाराणा प्रताप और उनके हॉर्स चेतक की
डेथ हुई थी. सो दैट कैन नेवर बी फॉरगॉटन. और चेतक हॉर्स होते हुए भी वो ट्रेंड था फॉर बैटल्स, युद्ध करने के लिए, युद्ध कला के लिए उसे स्पेशली ट्रेन किया था. इन द बैटल फील्ड चेतक वुड मूव अकॉर्डिंग टू महाराणा प्रताप्स कमेंट्स. तो जो महाराणा प्रताप जो कमांड देते हैं उस कमांड को चेतक कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड ही विल मूव अकॉर्डिंगली. ओके, सो व्हेन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज एट इट्स पीक चेतक एक्टेड अकॉर्डिंग टू राणा प्रताप्स इंस्ट्रक्शन एंड जम्प्ड हाई टू रीच इनटू द मुगल सेनापति हु वॉज सीटेड ऑन हिज एलिफेंट. तो जब हल्दी घाटी का युद्ध था उस टाइम पे चेतन वेल ट्रेंड था, तो राणा प्रताप के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वो हाइट्स पे जंप कर डायरेक्ट मुगल सेनापति तक राणा प्रताप को पहुंचाता था जो अपने एलिफेंट की सीट पर होते हैं. A noteworthy incident is one where Rana Pratap threw a spear to the Senapati but he was saved because of the howdah. तो यानी एक इंसिडेंट बताएं यहाँ पे जो एक नॉटवर्दी इंसिडेंट है जहाँ पे राणा प्रताप अपने स्पेयर अपने भाले से मुगल सेनापति पर वार करते पर वो उनके हावड़े से खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं. There were many such incidents in the Battle of हल्दी घाटी which were noteworthy. तो जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी था जिसे एक लैंडमार्क बैटल भी बोला जाता है वो एक नॉटवर्दी इंसिडेंट से भरा हुआ, मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो सराहनीय थे. It is believed that when Maharana Pratap was injured, one of his leaders wore his canopy to distract the Mughal rulers. तो जब महाराणा प्रताप इंजर्ड हुए थे तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनमें उनके एक लीडर ने उनके कनॉपी मतलब जो हेड कवर होता है उसे पहनकर मुगल रूलर्स को डिस्ट्रैक्ट किया था, उनका ध्यान भटकाया था. चेतक टुक द इंजर्ड राणा प्रताप अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड. तो राणा प्रताप को बैटल फील्ड युद्ध भूमि से इंजर्ड थे इसलिए उन्हें जो मेडिसिनल के लिए चेतक लेकर गया था. देयर आर मैनी सच इंसिडेंट्स अबाउट राणा प्रताप एंड अकबर मैंशनड इन हिस्ट्री. सो इन दिस वे देयर आर मैनी सच इंसिडेंट्स इन विच द बैटल ऑफ Haldi Ghati is described and the various incidents that happened between Rana Pratap, Chetak and Akbar are mentioned in the history. Maharana Pratap lost the battle against Akbar but did not give up. So this Maharana Pratap actually lost the battle, means वो हार गए थे अकबर के अगेंस्ट, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी. He wandered in the forest, faced many difficulties but remained determined. उन्होंने वो जंगल में भटकते, wandered in the forest means वो जंगल में भटकते रहे. उन्होंने बहुत सारी डिफ़िकल्टी से फेस किया. उन्हें पर वो क्या थे, डिटरमाइंड थे कि उन्हें अकबर को हराना है. सो राणा प्रताप फॉर्म्ड द आर्मी अगेन विद द हेल्प ऑफ भामाशाह अ जैन ट्रेडर who helped him financially and fought against the मुगल्स अगेन. तो उन्होंने अपनी आर्मी फिर से बनाई, किसकी हेल्प से, भामाशाह अ जैन ट्रेडर, और जिन्होंने उन्हें फिनेंशियली मीन्स मनी बेस्ड हेल्प की. उन्होंने फिर से आर्मी फॉर्म की और मुगल्स के अगेंस्ट फिर से फाइट किया. He won all the forts except Chittor. He vowed, till I get back Chittor, I will not sleep peacefully. उन्होंने फिर से युद्ध किया और उन्होंने सारे किले, सारे फोर्ट्स फिर से जीते, एक्सेप्ट कौन सा एक रह गया, वो था चित्तौड़ का. और उन्होंने वो किया, जब तक वो चित्तौड़ को हासिल नहीं करते वो चैन से नहीं सोएंगे. आई विल नॉट स्लीप पीसफुली. ओके, सो दैट्स इट. You have came to the end of this lesson. Read the lesson and if there is any doubt you can ask me. So that's it. Thank you.